मैप माई ट्रिप नहीं, ये मैप माई इंडिया के बारे में है। ये सवाल है संदीप शर्मा जी का। इन्होंने पूछा है कि इस पर नज़रिया दीजिए अपना। देखिए संदीप जी, थोड़ा-सा विस्तार से आप लिखते तो अच्छा रहता ना। शुरू में ही हमने कहा कि थोड़ा अपने सवाल को विस्तार से लिखिए। फिलहाल अभी कैसा दिख रहा है मैप माई इंडिया? हाँ, मेरे हिसाब से तो रजनीश इसका शुरू से मुझे एक वैल्यूएशन ही कंसर्न रहा है। बाकी ये तो प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव करने पे हमेशा काम करते रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी मेरे कंफर्ट जोन के बियॉन्ड है। और इनका पीक वैल्यूएशन देखा जाए तो 100 टाइम्स के ऊपर चलते थे और अभी ये आ गए हैं 68 टाइम्स पे। और चलिए इसके अगेंस्ट में सेल्स का ग्रोथ क्या चल रहा है ईयरली, वो भी देखते हैं। इसके अगेंस्ट में 35 टाइम्स का ईयरली सेल्स का ग्रोथ चल रहा है, लेकिन ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। जो क्वार्टरली रन रेट है वो भी लास्ट मतलब FY25 से थोड़ा डिक्लाइनिंग ट्रेंड में ही जा रहा है। तो मुझे अभी भी ये वैल्यूएशन का यहाँ पे डिस्कम्फर्ट पहले भी था और अभी भी लगता है। इस बार का रिजल्ट जो है वो ठीक है, 25% का ग्रोथ है, तो कम से कम ये क्वार्टरली 13-14% से 25% के रेंज में तो पहुँचे। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें? अगर इस तरह से 25% का ग्रोथ देते रहे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मान लेते हैं, तो 25% का ग्रोथ है, साल का अगर 25% 30% का ग्रोथ मिल जाता है, तो फिर ये 50-60 टाइम 70 टाइम का वैल्यूएशन शायद सस्टेन हो भी जाए, अगर 30% पे ग्रो करने लगता है तो। वैल्यूएशन हाई है इसलिए उसका ध्यान रखना होगा। उस केस में क्या हो सकता है? उस केस में ये हो सकता है कि ये 1580 का जो बॉटम है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉटम हो सकता है। और किसी भी पोजीशन इन्वेस्टमेंट के लिए भी कहीं न कहीं रिस्क आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज़ वैल्यूएशन हाई है। तो 1580, 1570 ये सब जो लेवल है, यहाँ से रिस्क मैनेज होना चाहिए। और 30% के ऊपर का अगर ग्रोथ देने लगता है सेल्स, तो फिर शायद यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा, बट टाइम लगेगा रिवर्सल होने में, थोड़ा समय लगेगा और रिवर्स होके फिर वही 2000 के ऊपर वाली चीज़ें जो है, धीरे-धीरे आनी शुरू होंगी। बट उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि एनुअलाइज़ 25-30% का कम से कम एनुअलाइज़ 30% का सेल्स ग्रोथ मेंटेन हो।